हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर को देखेंगे जिसका नाम है LSCS यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो LSCS को अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को डिलीवर करना। ठीक है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, आखिर नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। तो इसमें है कि इसके कुछ इंडिकेशंस हैं सिजेरियन सेक्शन के। हम लोग देखिए LSCS को लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, उसे हम लोग सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। और उसे हम लोग कॉमनली जो एक वर्ड यूज करते हैं लोग कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को डिलीवर करना, ऑपरेशन से बच्चा होना। ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशन क्या है, यानी क्यों ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहला हमारा कारण है कि अगर वेजाइना के थ्रू अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो या तो मदर के लिए रिस्की हो या वो बच्चे के लिए रिस्की हो। कभी कभी हमने सुना होगा कि अगर बच्चे को डिलीवर करती है माँ तो माँ की डेथ हो सकती है, या फिर अगर माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो बच्चा का डेथ हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का भी डेथ हो सकता है। तो ये सारे बहुत रिस्की हैं। तो इसीलिए अगर वेजाइनल डिलीवरी रिस्की होता है बच्चे के लिए या माँ के लिए तो हम लोग ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये सिजेरियन सेक्शन का दो कारण है। हमारा जो तीसरा कारण है वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो पेल्विस को एग्जिट नहीं कर पाता है, यानी पेल्विस से आगे नहीं बढ़ पाता है। ये दो तीन कारणों से हो सकता है। या तो बच्चे का जो हेड है, वो जो स्कल है, उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है, बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज में। ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है फिजिकली, वहाँ कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो पेल्विस को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके चलते जो बच्चा है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इसी को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं कि पेल्विस को क्रॉस नहीं कर पाता है बच्चा, वहाँ फिजिकल ब्लॉकेज हो या फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया हो, बच्चे का साइज़ ज़्यादा हो, उसका स्कल का साइज़ ज़्यादा हो। तो ये सभी कारण हैं जिसके चलते कि बच्चा जो है वो पेल्विस को क्रॉस करके डिलीवर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा कारण है सिजेरियन सेक्शन करने का वो है फीटल डिस्ट्रेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का साइन है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि बेबी जो है वो सही नहीं है अभी। ठीक है, बेबी मतलब हो सकता है कि बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन ना मिल पा रहा हो प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ही तो न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है वहाँ से निकलता है बाहर। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, या फिर कोई वो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो गई हो, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई हो, एमनिया हो गया हो, तो बहुत सारे कमियों के कारण फीटल जो है वो अच्छे कंडीशन में नहीं रहता है। ठीक है, उसके बॉडी में कमी हो जाती है किसी चीज़ की, तो इसी को फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा कारण है वो है यूट्रीन इनर्सिया। यूटेरिन इनर्सिया में क्या होता है कि यूट्रस जो हमारा है, जो बच्चेदानी कहते हैं यूट्रस को, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जितना कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत बेबी को डिलीवर करने के लिए है उतना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यूट्रस जब फेल हो जाएगा, यानी यूट्रस के फेलुअर को हम लोग यूट्रीन इनर्सिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं तो बेबी जो है वो यूट्रस से कैसे डिलीवर हो पाएगा आगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 कारण हैं। वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगा तब सिजेरियन सेक्शन करेंगे, क्योंकि ये रिस्की होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी पेल्विस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने से या पेल्विस से बच्चा का अच्छे से नहीं वहाँ से पास हो पाना भी एक कारण है। फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चा अच्छा कंडीशन में नहीं है, बच्चा भी सही नहीं है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जा रही है आसपास, और फिर बहुत सारे कारण हैं। यूट्रन इनर्सिया यानी कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है नॉर्मल जितना उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिजेरियन सेक्शन को हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस पोजीशन में LSCS को किया जाता है, यानी ऑपरेशन जब करते हैं बच्चे को डिलीवर करने के लिए तो वो किस पोजीशन में करते हैं।
तो सुपाइन पोजीशन में करते हैं, यानी जो सीधे हम लोग लेटते हैं तो जो वो सीधा लेटते हैं उसी को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो फेस है, जो हमारा पेट है और जो हमारा पैर का जो अंगूठा है वो सब छत के तरफ होना चाहिए, ऊपर रूफ के तरफ। तो ये पोजीशन सुपाइन होता है। ठीक है, और इंसिजन यानी कौन सा कट हम लोग करेंगे। इंसिजन यानी जो वो ब्लेड से जो काटते हैं, ठीक है, बच्चे को डिलीवर करने के लिए। तो इंसिजन का मतलब होता है वो जो कट मार्क करते हैं। ठीक है, तो वो इंसिजन कौन सा इंसिजन हम लोग करते हैं एलएससीएस में। तो इसमें हमारा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल इंसिजन जस्ट बिलो दी प्यूबिस। तो जो प्यूबिस के ऊपर जस्ट एकदम ऊपर एक एब्डोमिनल इंसिजन लगाते हैं, ट्रांसवर्सली एब्डोमिनल इंसिजन लगाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, अगर इस इंसिजन को भी हम लोग अपनाते हैं तो बच्चा आराम से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंसिजन जो होता है वो मिड लाइन होता है, जो कि बहुत ही कॉमन, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। मिड लाइन इंसिजन किए और आराम से बच्चा डिलीवर हो गया। ठीक है, या फिर राइट पैरामीडियन इंसिजन होता है। अम्बलाइकस जो होता है, जो हमारी नाभि होती है, नवेल भी कहते हैं, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, बिलो अम्बलाइकस लिखा हुआ है। तो जो हमारा वो नवेल होता है उसके नीचे अगर हम लोग राइट पैरामीडियन इंसिजन करते हैं तो इससे भी आसानी होगी बच्चे को डिलीवर करने में। ठीक है, तो ये 2-3 इंसिजन हैं जिसके थ्रू हम लोग बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू। तो देख सकते हैं हम लोग इस इमेज में कि सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है और ये नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है। तो सिजेरियन सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इंसिजन लगाया है, यहाँ पे कट मार्क है ना, जहाँ पे बेबी का हेड है वहाँ देखिए वहाँ पे एक चीरा लगाए हैं, कट लगाए हैं। तो वहाँ से वो फिर बेबी को वो सारे लेयर्स को ओपन करने के बाद, यूट्रस के लेयर को ओपन करने के बाद फिर वहाँ से क्या होता है कि बेबी को वो लोग अपने हाथ से ऐसे खींच लेते हैं, तो बच्चा डिलीवर हो जाता है आराम से। ठीक है, और जो नॉर्मल डिलीवरी होता है जो कि ऑपरेशन के द्वारा नहीं होता है, बस नॉर्मली उसको वो अपने वे उसका एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू डिलीवरी होती है। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे कि जो सिजेरियन सेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या होता है, यानी ऑपरेशन कैसे कैसे करते हैं, फिर कैसे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो, मतलब नॉर्मली वो हेल्दी बेबी जो होता है वो वहाँ से डिलीवर होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि स्किन इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल इंसिजन हमने देखा, मिड लाइन इंसिजन लगा सकते हैं। अब वो कंडीशन पे है कि वो जो फीमेल हैं उनकी कंडीशन कैसी है, मोटी हैं, पतली हैं, उनका कैसे बेबी का कहाँ किधर साइड में है, तो वो देखते हुए हम लोग इंसिजन डिसाइड करते हैं और वो कट लगाते हैं। ठीक है, तो स्किन इंसिजन सबसे पहले करते हैं। फिर क्या होता है कि इंसिजन करने के बाद सब क्यूटेनियस टिश्यू को हम लोग काट के वहाँ से ऐसे हार्ड साइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एंटेरियर रेक्टस सीथ को कट करते हैं ट्रांसवर्सली। फिर उसके बाद रेक्टस मसल को वहाँ से हटाएंगे, यानी वहाँ से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि पेरिटोनियम आता है, रेक्टस सीथ के बाद मसल, रेक्टस मसल, फिर रेक्टस मसल को हटाने के बाद पेरिटोनियम आएगा। फिर पेरिटोनियम को वर्टिकली कट करने के बाद मिड लाइन से वर्टिकली कट किए तो उसको फिर साइड करते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे डॉयंस रिट्रैक्टर या फिर यहाँ पे मॉरिस या मतलब कंडीशन अगर हेल्दी वीमेन है तो उसमें हम लोग डीवर का यूज करेंगे या मॉरिस का यूज करेंगे, डॉयन रिट्रैक्टर का यूज करेंगे। डॉयन तो बहुत ही बेस्ट है, जो भी डिलीवरी होता है या फिर यूट्रस से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है उसके लिए डॉयंस रिट्रैक्टर बेस्ट होता है। तो हमारा जिसमें क्या है कि डॉयंस रिट्रैक्टर को अप्लाई करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने कट किया है, जो वाउंड है, ठीक है, वो हम लोग कट करके सारे लेयर्स को ऐसे हटाते जा रहे हैं साइड, तो उसको साइड रखने के लिए ही हम लोग वहाँ रिट्रैक्टर लगाते हैं दोनों साइड में। तो रिट्रैक्टर लगाएंगे तो वो अंदर का जो पार्ट है वो तो दिखने लगेगा ना, जब अंदर का पार्ट दिखेगा तभी तो उसको कट करके हम लोग बेबी को निकाल पाएंगे यूट्रस से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिट्रैक्टर लगाने के बाद
Large packs are inserted on both sides of the uterus to isolate the uterus from the rest of the peritoneal cavity। तो जो हम लोगों ने पेरिटोनियम को कट किया, फिर वहाँ पे रिट्रैक्टर को लगाया, तो उसके बाद क्या होता है कि अंदर यूट्रस को देखने के लिए, उसको अलग करने के लिए इन लोग से, मतलब इन पार्ट से क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे पैक्स लगाते हैं, पैकिंग हो या फिर स्पंज हो, ठीक है। तो उसको हम लोग वहाँ पे करेंगे ताकि अच्छे से अंदर का पार्ट विजुअलाइज हो पाए, दिख पाए। फिर हमारा जो 8वां प्रोसीजर है वो है कि अ कर्व ट्रांसवर्स इंसिजन इज मेड इन द लूज पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम ऑन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। यानी यूट्रस के जो लोअर पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ इंसिजन लगाने के बाद क्या होता है, तो वहाँ इंसिजन लगने के बाद क्या होगा कि वहाँ के मेम्ब्रेन जो हैं वो रप्चर हो जाएंगे। द मेम्ब्रेन्स विच नाउ हैव कम इनटू द व्यू आर रप्चर्ड। वो रप्चर हो जाएगा। तो उसको रप्चर होने के बाद जब वो रप्चर हो गया तो वहाँ से बेबी को कैसे, वो जो सर्जन है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने हाथ से उसको क्या करते हैं वहाँ से निकालेंगे बाहर, क्योंकि वो अपने आप तो बच्चा निकलेगा नहीं। अगर इसमें 1 मिनट की भी देरी होती है तो बच्चा जो होता है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऊपर से उसको पुश करते हैं, ठीक है। वो जो उम्ब है, जहाँ बेबी है, उसको ऊपर से वहाँ से पुश करते हैं और नीचे से क्या होता है कि वो उसको खींचते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है इस तरह से, जो बेबी है वो डिलीवर हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका कॉर्ड होता है, ठीक है, कॉर्ड की मीनिंग गलती हो गई है टाइपिंग मिस्टेक से, कॉर्ड होता है, कॉर्ड, ठीक है। द कॉर्ड ऑफ द बेबी इज क्लैम्प्ड बिटवीन द टू क्लैम्प्स एंड टाइड। क्या होता है कि उसके अगर माँ से तो उसे अब अलग करना है क्योंकि ये कॉर्ड के थ्रू ही तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कॉर्ड को क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको वहाँ से कट करके एक माँ के साइड में करते हैं, एक बेबी के साइड में करते हैं, फिर बीच से उसको कट करके फिर बेबी को पेडियाट्रिक्स को या फिर किसी नर्स को हम लोग वहाँ दे देते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पे दे दिए, उसके बाद वो केयर करती हैं बेबी का, उसको जो जो ज़रूरतें होती हैं वो अच्छे से उसका केयर करेंगी। और फिर इधर माँ का जो है वो प्रोसीजर होते रहेगा। तो ये क्या होता है कि क्लैंप लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हैंड ओवर कर देते हैं नर्स और पेडियाट्रिक को बच्चे को। फिर बेबी को देने के बाद क्या होता है कि यूट्रस से प्लेसेंटा को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अभी वो क्या है, अगर बॉडी में रहा तो वो एक तरह का वेस्ट है, बीमारी हो जाएगी बहुत तरह की फीमेल को। तो फिर प्लेसेंटा को वहाँ से डिलीवर मतलब निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर यूट्रस को अगर यहीं पे इसी टाइम में क्या होता है कि यूट्रस को क्लोज कर देते हैं, उसके लेयर्स को अच्छे से उसको क्लोज कर दिए। और फिर क्या करते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन अगर करना है, ठीक है, ताकि हम लोग बहुत दिन तक अवॉइड कर सके प्रेगनेंसी, तो इसी टाइम में अगर ट्यूबल लाइगेशन करना है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसको टाई कर देते हैं। जो ट्यूब है उसको टाई कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर ट्यूबेक्टमी करना है या फिर ट्यूब को टाई करवाना है या फिर वहाँ पे कॉपर टी को प्लेस करवाना है या हिस्टेरेक्टमी करवाना है, यानी कि अगर कोई कोई जो फीमेल होती हैं वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपने बच्चेदानी को ही निकालने को बोलती हैं, ठीक है। तो अगर यूट्रस को निकालना है तो इसी टाइम में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्रस निकाल दें या फिर कॉपर टी वहाँ पे प्लेस करवा लें या फिर ट्यूबेक्टमी करवा लें, तो आगे तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये जो अभी मैंने वे बताया उससे कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्शन का वे है, ये तरीका है। अगर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहते तो फिर इस तरह से यूट्रस को, बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा को निकाल दिए बाहर, फिर यूट्रस को क्लोज कर देते हैं। फिर यूट्रस को क्लोज करने के बाद जो जो लेयर्स हम लोग खोले थे, पेरिटोनियम, रेक्टस मसल, रेक्टस सीथ, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो स्किन है, वो सबको लेयर बाय लेयर हम लोग क्या करते हैं कि सूचर करते जाते हैं, यानी उसको टाँका लगाते जाते हैं, सिलते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लोज करने के बाद फिर क्लीन करके ड्रेसिंग करके और फिर जो बेबी है और माँ है जो, ठीक है, उन लोग को फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है LHCS से वो है कि कौन सी एनेस्थीसिया हम लोग देते हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया वर्क ना कर रहा हो पेशेंट पे, स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर इफ़ेक्टिव ना हो इस टाइम में, तब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट का जो
नीचे लोअर पोर्शन जो होता है, यानी चेस्ट से जो नीचे का पोर्शन है वो सब सुन्न पड़ जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉमन एनेस्थीसिया है जो कि LSCS में हम लोग अपनाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये सर्जिकल प्रोसीजर था LSCS सिजेरियन सेक्शन जो था वो कंप्लीट हुआ। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।